नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था काफ़ी सालों के, और रिपीट भी हुआ है काफ़ी सारे क्वेश्चन, और आगे भी रिपीट होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डिड डेल्स हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। और में सवाल है व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी एंड व्हाट वाज द नेम गिवन टू हर डायरी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं कि हाउ डिड मैंडल्स हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सो मैंडल्स हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू ए ग्रेट मैन, अ स्टेस a statesman and a visionary. First, Mandela thought of personal freedom like doing what one liked. But as he grew up, he started understanding freedom and individual and of his own man. He thought of freedom for all his own people more important than anything. He worked day and night for it. He underwent physical and mental torture for obtaining freedom for his own people. Now second part का आंसर कि why does Annie want to keep a diary and what was the name given to her diary. So इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, Annie felt herself completely alone. However, she had loving parents and an elder sister. She had loving aunts and a good home. Okay, so she had about 30 friends also, yet she felt alone. Actually, there was no close friend she could uh, confide in her heart's deepest feelings. She had many things to talk about, but she could not do so in the absence of a true friend. She had friends, but they couldn't be called true friends. She talked to them about ordinary things, but not of the heart. So she couldn't get closer to them. So she decided to keep a diary. She could write in it all her very personal thoughts and feelings. She called her diary Kitty as a friend. Okay. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पूछा गया था वो है व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, एंड पूछा था इसी क्वेश्चन में, इसी का पार्ट है व्हाट डिड ही डू। और में सवाल पूछा है वेयर इज क्रूग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ क्रूग। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। लैंचो हैड फेथ इन गॉड, ही फेल्ट दैट गॉड्स आईज सॉ एवरीथिंग. He wrote a letter to God to send him 100 pesos. As his crops were fully damaged due to nature's adversity, like hailstorm and heavy rainfall, he further added in his letter to send the money immediately because he needed it urgently. सेकेंड पार्ट में पूछा है कि वेयर इज क्रूग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ क्रूग। तो सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं। सो बेसिकली क्रूग और कोडागू इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल town of Mangalore. It is the smallest district of Karnataka. It is a piece of heaven fallen from the kingdom of God. This is a land of rolling hills. It has evergreen rainforests. Many visitors come to this picturesque place between September and March during the monsoons. It rains much. Not many visitors come then. नाउ इसी क्वेश्चन का आंसर और है द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग एंड स्पीशीज एंड कॉफी प्लांटेशंस. देयर इज अ स्मॉल ऑफ कॉफी इन द एयर. वन कैन लुक कॉफी estates and colonial bungalows here. They stand tucked under tree covers in many good corners. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोम का कुछ लाइन दिया है और क्वेश्चन पूछा है. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो. सो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेम द पोम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन. सो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का द बॉल पोम. आई होप आपने ये पोम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो
आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं अभी आपको सारे लाइन बाय नहीं पढ़ा सकती हूँ, बट क्योंकि एग्ज़ामिनेशन आपका सिर्फ 2 मंथ बचा हुआ है, तो इसमें अब आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं जो आपको बता रही हूँ सिर्फ आप वो चीज़ फॉलो कीजिए। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको सारे पोम्स आपको क्या करना है, 2-3 बार रीड कर लेनी है, सो दैट कि अगर आपको एग्ज़ामिनेशन में किसी पोम का लाइन लिखा हो, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ये वो वाला पोम था। और सारे पोम का नाम और उनके पोएट का नाम ये ध्यान में आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे, आप देख सकते हो। इसी में सेकंड पार्ट में पूछा है हु हैज़ रिटेन दिस लाइन्स, ये 2 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एंड आप कह सकते हैं कि 100% पूछा ही जाएगा। सो द बॉल पोम को लिखा है जॉन बेरीमैन। सी पार्ट में पूछा है व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, सो द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। डी पार्ट में पूछा है वेयर डिड द बॉल गो, मैरीली बाउंसिंग इन द स्ट्रीट द बॉल वेंट इनटू द वाटर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेयर डिड बिलेंडा लिव, हु एल्स लिव्ड विद हर। सो आंसर है बिलेंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस, देयर वेर अदर एनिमल्स हु लिव्ड विद हर, दे वेर ए लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन। चलिए ओके, सो बी पार्ट में पूछा है क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू। सो बी पार्ट का आंसर है द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू द न्यूली एक सेकेंड न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स गोइंग टूवर्ड्स द क्लिनिक डोर्स। सो सी पार्ट में पूछा है क्वेश्चन व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमांडा। सो इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर देखिए, the girl yearns for freedom. She wants to lead her life the way she likes. In fact, she has certain natural habits which would have by all at their respective ages, but her parents do not like these to be there in her. Amanda has these habits, but she is an obedient and understanding girl. There are certain restrictions in her life. These are there in every household. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ होरेस डैंडी, होरेस डैंडी। और में सवाल है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट का आंसर देखते हैं। ये जो कैरेक्टर स्केच है होरेस डैंडी, इसका मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में करवा दूंगी, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जस्ट आपको ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ट्रस्ट में इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपका ग्रामर का भी क्लियर कर दूंगी कुछ ही दिनों में। ग्रामर में आपका सबसे पहले लेटर पूछा जाता है, तो लेटर करवा दूंगी, रिपोर्ट राइटिंग करवा दूंगी। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, और नोटिस जो पूछा जाता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ आपका जो वो मॉडल्स रहता है वो ग्रामर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इसके पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से साइंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये तीनों पे वर्क चल रहा है। अब टारगेट है इंग्लिश को ख़त्म करने का, और ये दोनों को हम स्टार्ट कर चुके हैं, सामाजिक विज्ञान और मैथ को, लेकिन ख़त्म करेंगे एक ही साथ, ठीक है। बट अभी इंग्लिश के ऊपर हम लोगों का फोकस है। मटिल्डा वॉज ए वेरी प्रिटी यंग वुमेन, बट शी वॉज dreamy. She was born in a poor family, but she dreamed to be loved and known by the rich. One day her husband got an invitation card. Her husband was a clerk. He was invited by a minister. Matilda borrowed a diamond necklace from her friend, but the diamond necklace was lost in the party. Matilda was a poor lady. It took 10 years to repay the borrowed money to replace the diamond necklace. This was the cause of Matilda's ruin. ठीक है, so Matilda could have avoided her trouble if she had led a simple life. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है why was Mr. Harrit shocked at Tricky's appearance, और how did Ebright's mother encourage him.
तो हम पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम दूसरे वाले पार्ट में आपको, दूसरे वाले मतलब वीडियो में आपको डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। सो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। ट्रिकी द पैम्पियर्ड डॉग ऑफ मिसेस पम्परी हैड बिकम इन enormous fat, his legs were hardly visible, his eyes were blood red and reuny, his tongue came out, was trolling from his jaws. Therefore, Tricky's appearance shocked Mr. Harried. Okay. नेक्स्ट है वाई इज भोलीज फादर ऑरिड अबाउट हर, और में पूछा है कि वाई वॉज ग्रिफिन wandering in the streets। तो पहले पार्ट का आंसर देखते हैं। भोलीज फादर इज ऑरिड अबाउट भोली बिकॉज शी हैज़ neither good looks nor intelligence like his other children. She is suffering from physical disability as well as mental infirmity. She stammers while talking to others. Now second part का आंसर देखते हैं कि why was Griffin wandering in the streets। So second part का आंसर देखिए। Griffin was wandering the streets of London because two boys had been following him. They had seen his footsteps, but no man was there. Griffin had been wandering in London's streets for a safer place. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चन को करिए प्रैक्टिस।